बड़ा बलवान होता है, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारा के घर में बहुत समय के बाद एक लड़का पैदा हुआ। वह लकड़हारा और उसकी पत्नी बच्चे के जन्म से बहुत खुश थे। सभी आस पड़ोस के लोग उसको बधाई देने के लिए आ रहे थे। तभी उसके द्वार पर एक दिव्य साधु आया और उसने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। लकड़हारा के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महात्मा को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महात्मा बैठ गए तो लकड़हारा ने साधु महाराज से कहा, महात्मा, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है। आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे के बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। लकड़हारा ने जब साधु को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा, महाराज, क्या बात है? आप इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? तब साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। लकड़हारा ने कहा, महाराज, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 15 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इसी नगर का राजा बन जाएगा। साधु की यह बात सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को यह बात पता चला कि लकड़हारा का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। फिर एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता हुआ काफी दूर निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लगने लगी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब दिखाई नहीं दिया जहाँ पर वह पानी पी सके। फिर राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव के पास पहुंच गया जहाँ लकड़हारा रहता था। तभी राजा की नज़र एक कुटिया पर पड़ी, तो राजा उस कुटिया पर पहुंच गया। उस कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। राजा ने उस बुढ़िया से पानी मांगा तो बुढ़िया ने राजा को रुकने के लिए कहा और वह अपने कुटिया के अंदर पानी लेने के लिए चली गई। बुढ़िया ने शीतल जल राजा को दिया और राजा पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने बुढ़िया से उन लोगों के बारे में पूछा, तो बुढ़िया ने कहा, हे राजन, यह सभी लोग लकड़हारा के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चा पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में एक भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बुढ़िया, उस साधु ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? बुढ़िया ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। उस साधु ने बताया कि जब लकड़हारा का बेटा 15 साल का हो जाएगा तो उसका विवाह इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और वह लकड़हारा इस राज्य का राजा बनेगा। बुढ़िया की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली लकड़हारा का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, तुम्हें पता है मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। तब बुढ़िया ने कहा, जी महाराज,
मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप ही इस विशाल राज्य के राजा हैं। राजा ने कहा, बुढ़िया तुम्हें क्या लगता है मैं एक मामूली लकड़हारे के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? बुढ़िया ने कहा, राजन क्षमा करें, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे तो कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, बुढ़िया मैं भगवान का लिखा हुआ तुम्हें मिटाकर ही दिखाऊंगा। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं आखिर क्या होता है। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा वापस अपने राजमहल में चला गया। अगले दिन राजा अपना भेष बदलकर लकड़हारा के गांव में पहुंच गया और लोगों से पूछता हुआ लकड़हारा के घर पहुंच गया। राजा ने लकड़हारा के घर के बाहर जाकर उससे आवाज लगाई। लकड़हारा उसकी आवाज को सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछने लगा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? राजा ने कहा, मैं सेठ सत्यनारायण हूँ और पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक भाग्यशाली बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। लकड़हारा ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने लकड़हारा से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। लकड़हारा ने कहा, हाँ सेठ जी कहिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। लकड़हारा की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से लकड़हारा हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? लकड़हारा ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। लकड़हारा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 15 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। फिर राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 15 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहाँ से चला गया। राजा ने बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुँच गया और राजा ने सोचा कि वह बच्चे का गला दबाकर उसे मार देगा और उसकी लाश को नदी में बहा देगा। लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसका गला दबाने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और उस बच्चे को उस संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चिंत होकर वापस अपने राजमहल में चला गया। उसने सोचा अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ नदी के किनारे पर जा पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान रह गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को लेकर अपने घर चला गया। सेठ की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह नदी में बहता हुआ उसे मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। अब वह बच्चा
सेठ के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। सेठ ने उस लड़के का नाम देवदत्त रखा। देवदत्त बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन देवदत्त को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो कुछ भी पूछते देवदत्त तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने देवदत्त से कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक देवदत्त की प्रशंसा कर ही रहे थे कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब देवदत्त की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने देवदत्त से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? देवदत्त ने कहा, महाराज मेरा नाम देवदत्त है और मैं सेठ धर्मीचंद्र का पुत्र हूँ और मैं इसी गांव में रहता हूँ। यह पूछकर राजा वहाँ से चला गया और अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ धर्मीचंद के पास गया और जाकर उसने धर्मीचंद से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ धर्मीचंद ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन वह मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ धर्मचंद से पूछा, यह लड़का आपको कहाँ से मिला? सेठ धर्मचंद ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ धर्मचंद की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने 15 साल पहले पानी में बहा दिया था। राजा और सेठ धर्मीचंद अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर देवदत्त भी आ गया। राजा ने देवदत्त को देखा तो उसने सेठ धर्मीचंद से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी जरूरी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसे सोने के 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। देवदत्त ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी देवदत्त के हाथ में थमा दी। देवदत्त चिट्ठी लेकर चला गया। चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। फिर वह रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। तब उसने सोचा, मैं यहीं रात बिता लेता हूँ। यह सोचकर वह घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसने क्या देखा कि एक बुढ़िया खाना बना रही थी। बुढ़िया ने देवदत्त को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाज़त के अंदर क्यों आए हो? फिर देवदत्त ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। देवदत्त की बात सुनकर बुढ़िया को उसके ऊपर दया आ गई, परंतु फिर बुढ़िया ने देवदत्त से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर देवदत्त ने कहा, लेकिन माताजी, मैं इतनी भयानक रात में कहीं और भी तो नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएंगे। इससे अच्छा तो यह है कि मैं यहाँ एक कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर वह कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए।
डाकुओं ने जब देवदत्त को देखा तो बुढ़िया से उसके बारे में पूछा। बुढ़िया ने उनको बताया कि इसका नाम देवदत्त है, यह बहुत ही नेक दिल का बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ, क्योंकि वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे। इसलिए उन्होंने देवदत्त की तलाशी ली। जब तलाशी ली तो उसकी जेब से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी लेकर डाकू उसे पढ़ने लगा। जैसे ही डाकू ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बुढ़िया ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे तो उसी समय इसको मरवाकर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बुढ़िया ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बुढ़िया ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उसे बदल दी और वापस देवदत्त की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही देवदत्त उठा और बुढ़िया को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। देवदत्त चलते चलते कुछ समय बाद राजमहल में पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि यह लड़का तो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। महारानी सोचने लगी कि आखिर महाराज कैसे किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने चिट्ठी को देखा कि राजा की इस पर मुहर लगी हुई है, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर देवदत्त को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और देवदत्त को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में देवदत्त से कहा, तुमने धोखे से मेरे पुत्री के साथ विवाह कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। देवदत्त ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने देवदत्त की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक बुढ़िया आई है, वह आपसे इसी समय मिलना चाहती है। राजा ने बुढ़िया को अंदर आने का आदेश दिया। बुढ़िया अंदर आई तो राजा ने उसके आने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं बुढ़िया, मैंने तुमको नहीं पहचाना। फिर बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिससे तुम आज से 15 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही बुढ़िया ने यह बात कही तो राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया?
राजा ने आंखें नीचे करके कहा, नहीं बुढ़िया, मैं भाग्य के हाथों हार गया। बुढ़िया ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब देवदत्त को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, बुढ़िया, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। राजा से यह सब कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। राजा ने फिर देवदत्त से माफ़ी मांगी और अपना सारा राजपाट उसको सौंप दिया। इस प्रकार से भाग्य का लिखा सच हो ही गया। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।